पॉजिटिव रखिए, सदा सकारात्मक रखिए, कभी नेगेटिव चिंतन नहीं आने पाए। जब भी करिए भगवदीय चिंतन करिए, और जैसे जैसे जिस चीज़ का आप चिंतन करेंगे वही वही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। एक व्यक्ति ने कुत्ते का, एक स्त्री है ना जो बहुत फेमस भी है, सिर्फ कुत्ते कुत्ते का जो है उसने वो किया था, क्या किया था, चिंतन। वो कुत्ते की तरह ही चलने लग रही है, पता है ना, कुत्ते की तरह ही चल रही, कुत्ते की तरह भौंकती है, कुत्ते की तरह सब कुछ करता है। कई लोग भी ऐसे हैं जो कुत्ते का ही चिंतन करते करते कुत्ते बन जाते हैं, उनको मनुष्य से कोई मतलब नहीं होता, वो कुत्ता लवर होते हैं, जो डॉग लवर आप जानती हैं ना, तो वही। इसी प्रकार गाय का चिंतन करते करते सब गाय बन जाते हैं। जो गौ सेवा में इतने अनुरक्त होते हैं कि सिर्फ गाय के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता, वो बाद में सब गाय ही बनते हैं, जा करके सब अगले जन्म में गाय बनते हैं। आसक्ति किसी से नहीं करनी है, सेवा करके कर्तव्य करके छोड़ दो बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई गो सेवा पे सेवा नहीं है। गो सेवा समझते हैं अर्थ क्या है? एक गाय चार पाए का गो सेवा नहीं होता। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, प्राण, प्राण को सेव्य करना, उसके अनुसार अपने काम करना, उसके अनुसार अपनी इंद्रियों को बढ़ाना, वो गो सेवा है। लेकिन हम लोगों ने वेदों के अर्थों को भी अनर्थ करके पशुओं की सेवा हम लोग करने लगे। सेवा करिए सबकी, गाय की भी सेवा करिए, सब कुछ करिए, ऐसा नहीं है। गाय सात्विक पशु है, पशु है। मैं चाहे कोई कुत्ता भी बोले देवी है ना, मैं नहीं मानता। गाय पशु है सो पशु है, वो पशु भोग योनि है, और उस भोग योनि की भी सेवा करनी आवश्यक है, क्योंकि वो हमें दूध देगी, दही देगी, हमारे सारे कुटुंबों को पालती है, गोबर है, सब कुछ हमें देती है, पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है, भूमि की उर्वरा शक्ति वही बढ़ाती है। लेकिन आप उसे भगवान का दर्जा दे दें कि गो सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, असंभव। 50 यहाँ पे दास जी महाराज और कौन कौन से महाराज आ जाएं, किसी की नहीं मानने वाला। मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ यहाँ से बैठे बैठे कि जितने लोग हैं, गो सेवा से कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जितना मूर्ख बनाया जा रहा है आज गो सेवा के नाम पे, उतना कभी कदापि किसी जीवन में किसी काल में नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो गो सेवा नहीं, गो सेवा मतलब अपने प्राणों की सेवा करनी, अपने प्राणों को हमेशा निरंतर चौकन्ना रहना है कि वो प्राण गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, उन प्राणों को पोषण सही से मिल रहा है, भगवत तत्व तो हम उन्हें दे रहे हैं या नहीं, वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी के द्वारा वध कर दी जा रही हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार या राग, द्वेष, निंदा, ये सब क्या करते हैं? ये सब वध करते हैं हमारे प्राणों का। इसलिए गो सेवा अत्यंत आवश्यक है।